नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर हमारे YouTube चैनल में आप लोगों का हार्दिक स्वागत है। लेटेस्ट अपडेट निकल कर आई कि लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए आ गई है बहुत बड़ी खुशखबरी। कर्मचारियों को 8वें वेतन आयोग में मिलेगा शानदार तोहफा। एक झटके में 26,000 रुपये हो जाएगी सैलरी। तो दोस्तों, हम आपको सब डिटेल में बताएंगे कि केंद्र सरकार केंद्रीय कर्मचारियों के लिए 8वां वेतन आयोग कब लेकर आ रही है। अगर आप हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हैं तो चैनल को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, साथ ही साथ बेल आइकन को भी बजा दीजिए ताकि गवर्नमेंट या पेंशन से संबंधित जितनी भी न्यूज आती हैं उनकी नोटिफिकेशन आप लोगों के पास तुरंत पहुँच सके। तो करते वीडियो को स्टार्ट बिना किसी देरी के। दोस्तों, लाखों केंद्रीय कर्मचारियों पेंशन भोगियों के लिए हर रात बड़ी खबर। उनकी न्यूनतम सैलरी में बड़ा इजाफा हो सकता है। कमाल की बात यह है कि जहां एक तरफ यह चर्चा है कि 8वां वेतन आयोग नहीं आएगा, वहीं अब इस बात ने भी जोर पकड़ लिया कि कर्मचारियों की सैलरी में सबसे बड़ी बढ़ोतरी 8वें वेतन आयोग के समय ही होगी और यह बढ़ोतरी 6ठे वेतन आयोग में हुई बढ़ोतरी से भी बड़ी बढ़ोतरी होगी। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग पर फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है। इसका जिक्र संसद में हो चुका है, लेकिन सरकारी विभाग के सूत्रों का कहना है कि अभी इस पर चर्चा करना ठीक नहीं है क्योंकि वेतन आयोग के गठन का समय अभी नहीं आया। साल 2024 के आम चुनाव के बाद जब नई सरकार बनेगी तो इस पर बड़ा फैसला लिया जा सकता है। अगर 8वां वेतन आयोग बनता है तो कर्मचारी की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा, जिसकी गणना पिछले वेतन आयोग के मुकाबले की जाएगी। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग के गठन के लिए कर्मचारी को 2025 या 2026 तक का इंतजार तो करना ही होगा। केंद्रीय कर्मचारी की सैलरी में जबरदस्त उछाल देखने को मिलेगा। 7वें वेतन आयोग के मुकाबले 8वें वेतन आयोग में कई बड़े बदलाव होंगे, जिनमें फिटमेंट फैक्टर के फॉर्मूले पर सैलरी नहीं बढ़ेगी बल्कि किसी दूसरे फॉर्मूले से सैलरी इंक्रीमेंट की जाएगी। साथ ही कर्मचारियों के लिए वेतन आयोग के गठन में 10 साल में एक बार बदलाव भी किया जाएगा, जिसे हर साल की तर्ज पर शुरू किया जा सकता है। दोस्तों, 7वें वेतन आयोग के गठन के बाद केंद्रीय कर्मचारी की न्यूनतम सैलरी में सबसे कम इजाफा हुआ। दरअसल फिटमेंट फैक्टर के हिसाब से सैलरी में बढ़ोतरी की गई, जिसे 2.57 गुना रखा गया, जिससे बेसिक सैलरी 18,000 रुपये हो गई। अगर इस फॉर्मूले को आधार माना जाए तो 8वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर की अधिकतम रेंज के तहत न्यूनतम सैलरी 26,000 रुपये हो जाएगी, जिसके बाद निचले स्तर के कर्मचारी का वेतन हर साल परफॉर्मेंस के आधार पर रिवाइज किया जाएगा। वही अधिकतम सैलरी वाले कर्मचारी का रिवीजन 3 साल के अंतराल पर किया जाएगा। दोस्तों, चौथे वेतन आयोग में 27.6% सैलरी बढ़ोतरी और न्यूनतम वेतन 750 रुपये हुआ। 5वें वेतन आयोग में 31% सैलरी बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम वेतन 2550 रुपये हुआ। 6ठे वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर और 54% सैलरी बढ़ोतरी हुई और न्यूनतम वेतन 7,000 रुपये हुआ। और 7वें वेतन आयोग में फिटमेंट फैक्टर 2.57 गुना वृद्धि हुई सैलरी में और 14.29 सैलरी में बढ़ोतरी हुई तो न्यूनतम वेतन 18,000 रुपये हुआ। दोस्तों, 8वें वेतन आयोग की गठन ने अब रफ्तार पकड़ रखी है। जल्दी कर्मचारी को बड़ा तोहफा मिल सकता है। दोस्तों, अगर सरकार पुराने स्केल पर 8वां वेतन आयोग बनाती है तो इसमें भी फिटमेंट फैक्टर को आधार रखा जा सकता है। इस आधार पर कर्मचारी के फिटमेंट फैक्टर में 3.68 गुना बढ़ोतरी हो सकती है। इस आधार पर कर्मचारी के न्यूनतम वेतन में 44.44% की बढ़ोतरी देखने को मिलेगी। इस नए वेतन आयोग से कर्मचारी का न्यूनतम वेतन 26,000 रुपये हो जाएगा। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।